ये मेरा एक जिमी चू का इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बैग और ये मैंने बड़ा अरसा यूज़ भी किया। ये मैंने 70% ऑफ पे ख़रीदा था आउटलेट से जाके। तो जो आउटलेट्स होते हैं आप आउटलेट्स पे जाके चेकआउट करें। जनरली ना मैं बड़े बैग्स कैरी करती हूँ, जिस तरह के ये दिस इज़ अनदर ग्रेट फेवरेट ऑफ माइन एंड दिस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इज़ ये रोबर्टो कवाली का। इट्स एन ओल्डर बैग बट ये मैंने बहुत पहना है, ये मुझे बहुत पसंद है बैग। ये मेरी इवन दो ज़रा क्लच की कैटेगरी में जाता है बट बिकॉज इट्स गॉट द लॉन्ग स्ट्रैप एज वेल और एटलीस्ट इसमें मोबाइल्स और वॉलेट और बेसिक चीज़ें तो आपकी आ ही जाती हैं। सो रेड्स आर अ ग्रेट फेवरेट ऑफ माइन। ये अब आप कहेंगे कि ये क्या अजीब सा प्लास्टिक का बैग है। दिस इज़ अ रियली कूल बैग। ये मैंने डिस्कवर किया था जब मैं आई थिंक न्यूयॉर्क में थी। ये बाओबाओ है ब्रांड। ये बैग एक बहुत पुराना बैग है जो मेरी अम्मी का बैग है। वन माई मदर वॉज वेरी यंग, तो उन्होंने आई थिंक प्रॉब्ली इन हर 20s, तो तब उन्होंने ये बैग ख़रीदा था किसी डिज़ाइनर का। नाम नूम तो कुछ नहीं उसके अंदर लिखा हुआ बट बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत बैग। अब तो अंदर से काफ़ी उस बेचारे का हाल ख़राब हो गया, लेकिन मुझे बड़ा ही मज़े का और डिफरेंट सा बैग लगता है। सो अनदर कूल बैग टू कैरी, यू नो, जिस तरह अभी जो मैंने पहना हुआ आउटफिट उसके साथ भी इट वर्क्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। ये जो मैंने बैग्स की दुकान लगाई हुई है, वैसे ये है तो छोटी सी दुकान इसलिए क्योंकि मेरी अगर आप बैग कलेक्शन की बात करें तो वो काफ़ी बड़ी है। क्लचेज़ अलहदा हैं, हैंड बैग्स अलहदा हैं, बट मेरी एक हैबिट है कि जब मैं अपने बैग्स को यूज़ कर लेती हूँ और एक सर्टन अमाउंट मैंने उनको यूटिलाइज़ कर लिया होता है तो देन आई गिव देम अवे। क्योंकि बैग्स मैं थोड़े से एक्सपेंसिव वाले लेती हूँ, लेकिन उसके पीछे भी मेरी एक साइंस है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि मैं डिज़ाइनर बैग्स कैरी करती हूँ तो मैंने फुल प्राइस पे लिए होंगे और पता नहीं कितने महंगे लिए होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह ये मेरा एक जिमी चू का इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बैग्स, राइट, और ये मैंने बड़ा अरसा यूज़ भी किया। ये मैंने 70% ऑफ पे ख़रीदा था आउटलेट से जाके। सो बात ये है, और मुझे उतने का इसने कॉस्ट किया जितना नॉर्मली आपको माइकल कोर्स का या टोरी बर्च का फुल प्राइस पे कॉस्ट करता है। सो लाइक द पॉइंट इज़ आप बड़े हाई एंड डिज़ाइनर बैग्स भी सस्ते में ले सकते हैं, बट शर्त यह है कि जब आपकी ट्रैवलिंग हो पाकिस्तान से बाहर या आप कभी भी जाएं तो जो आउटलेट्स होते हैं आप आउटलेट्स पे जाके चेकआउट करें। लिटरली $100 की चीज़ आपको $200-250 में मिल जाती है। नो डाउट इवन $200-250 बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर लेनी ही है एक्सपेंसिव चीज़ तो मिनिमल कॉस्ट में ले लें तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है। एंड सच्ची बात है, ये एक वो नखरा है जो शशका है जो मैं अपना खुद पूरा करती हूँ और बिल्कुल भी अपने मियाँ को नहीं कहती कि मुझे बैग लेके दो, ये करके दो, वो करके दो, बिकॉज द पॉइंट इज़ मेरे खर्चे और बेसिक चीज़ें घर का चलाना तो मेरे मियाँ की ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर मैंने ये नखरे करने हैं तो ये नखरे जो हैं ये फिर मैं खुद ही अपने आप को प्रोवाइड करूँ। सो जैसे कि एक ये मेरा जिमी चू का बैग है, इट्स वन ऑफ माई ग्रेट फेवरेट। अच्छा, जनरली ना मैं बड़े बैग्स कैरी करती हूँ, जिस तरह के ये दिस इज़ अनदर ग्रेट फेवरेट ऑफ माइन एंड दिस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इज़ रोबर्टो कवाली। हाँ जी, ये रोबर्टो कवाली का। इट्स एन ओल्डर बैग बट ये मैंने बहुत पहना है और 2-3 दफ़ा मैंने इसको रीयूज़ किया है, इस तरह से कि मैं 6-6, 8-8 महीने यूज़ किया फिर पुट अवे कर दिया। अच्छा, पॉपन जे का ये मुझे बहुत पसंद है बैग। ये मेरी इवन दो ज़रा क्लच की कैटेगरी में जाता है बट बिकॉज इट्स गॉट द लॉन्ग स्ट्रैप एज वेल सो इट वर्क्स आउट वेरी वेल। जैसे कि आपने कोई भी प्लेन सिंगल कलर का जोड़ा पहना हुआ है उसके साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है और एटलीस्ट इसमें मोबाइल्स और वॉलेट और बेसिक चीज़ें तो आपकी आ ही जाती हैं। सो दैट्स अनदर फेवरेट बैग ऑफ माइन। अच्छा, दिस इज़ अ मोर रीसेंट बैग। आप देख रहे होंगे कि अभी तक उसके ऊपर टैग्स लगे हुए हैं और चीज़ें लगी हुई हैं क्योंकि ये अभी मैंने यूज़ नहीं किया। दिस इज़ अ जिमी चू एज़ वेल। आप नोट करेंगे कि मेरे पास जिमी चू के काफ़ी बैग्स हैं बिकॉज जिमी चू इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स। दिस इज़ ऑल्सो जिमी चू। ये मैंने बहुत पहले लिया था। रिमेंबर कि मेरा आई थिंक पहला जो गार्नियर का कॉन्ट्रैक्ट था उस पर फिर हम लोग बाहर गए थे शूट करने के लिए बैंकॉक में, तो मैंने वहाँ से लिया था। अब जैसे कि ये मेरा इट्स वेरी वेरी ओल्ड बैग बट यूज़फुल इस तरह से कि कभी मैं बच्चों वगैरह के साथ उनको स्विमिंग पूल वगैरह पे लेके जाती हूँ या वटेवर, तो क्योंकि ये कैनवस का बैग है तो अगर ये वेट हो भी जाता है तो इट्स नॉट सच अ बिग डील, तो इसमें मैं बेसिक चीज़ें डाल के बच्चों को ले जाती हूँ। नाउ अनदर थिंग, रेड्स आर अ ग्रेट फेवरेट ऑफ माइन। ये अब आप कहेंगे कि ये क्या अजीब सा प्लास्टिक का बैग है। दिस इज़ अ रियली कूल बैग। ये मैंने डिस्कवर किया था जब मैं आई थिंक न्यूयॉर्क में थी। ये बाओबाओ है ब्रांड। ये बड़े ही मज़े की ब्रांड है, इस मियाकी की एक बैग्स की ब्रांड है और
मेरी सिस्टर इन लॉ ने, टिंकी दीदी ने मुझे रिसेंटली, उनको पता चला कि मुझे ये बहुत पसंद है, तो उन्होंने फिर मतलब ये मैंने इस तरह का ब्राइट येलो में भी लिया हुआ है, ये कलर भी है, और फिर ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके तो लिटरली अभी तक टैग्स लगे हुए हैं, इसका तो अभी टैग भी नहीं उतरे। तो ये मेरी जो सिस्टर इन लॉ है टिंकी दीदी, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, तो ये भी अभी मैंने यूज़ करना है। मैंने सोचा कि समर में मैं यूज़ करूँगी अब नेक्स्ट ईयर। देन दिस इज़ अ ग्रेट फेवरेट ऑफ माइन, दिस इज़ Salvador Ferragamo. This is also a designer brand. अच्छा, this is one of my great favorites. This is a Dior bag. ये भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है, Christian Dior silver. And then this black bag. This is a Chanel का bag. Chanel एक बहुत expensive brand है और बड़ी high end brand है, लेकिन ये मुझे मेरी खाला ने गिफ्ट किया था। बेसिकली मैं इतना एक्सपेंसिव बैग कभी खुद ना जाके ख़रीदूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट। डियोर वाला बैग भी मुझे गिफ्ट मिला था, अनदर फैमिली मेम्बर फ्रॉम माई कज़न। होता ये है कि व्यूअर्स देखिए, मैं अपने लिए जब ख़रीदती हूँ तो मैं डिस्काउंटेड और जितना भी वो जो बेस्ट मुझे प्राइस जहाँ से मिले वहाँ से जाके बैग्स लेती हूँ। एंड ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती हैं, तो इसमें दो जैसे कि गिफ्ट, 3 गिफ्ट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैंने खुद ख़रीदे हैं ऑन सेल। ये बैग एक बहुत पुराना बैग है जो मेरी अम्मी का बैग है। व्हेन माय मदर वाज वेरी यंग, तो उन्होंने आई थिंक प्रॉब्ली इन हर 20s, तो तब उन्होंने ये बैग ख़रीदा था किसी डिज़ाइनर का, नाम नूम तो कुछ नहीं उसके अंदर लिखा हुआ, बट बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत बैग। मतलब अंदर से काफ़ी उस बेचारे का हाल ख़राब हो गया, लेकिन मुझे बड़ा ही मज़े का और डिफरेंट सा बैग लगता है। सो अनदर कूल बैग टू कैरी, यू नो, जिस तरह अभी जो मैंने पहना हुआ आउटफिट उसके साथ भी इट वर्क्स, यू वेयरिंग अ प्लेन कलर, इट वर्क्स विद दैट एज वेल। सो माई पॉइंट इज़ कि अपने बैग की कलेक्शन को थोड़ा वर्सेटाइल रखें। एक तो डिफरेंट शेप्स के बैग्स हों। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैग्स में वेरिएशन एक सेंसिबल चीज़ इस लिहाज से होती है क्योंकि देखिए बैग, अनलेस आप डेली अपना बैग चेंज करें, बैग एक स्टेटमेंट पीस होता है। सो अच्छी क्वालिटी का अगर ले ही रहे हैं ऐसा बैग जो लेदर का है, तो फिर प्योर लेदर का ले लें, या क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म भी यूज़ कर सकें। मैं तो लिटरली अपने बैग्स को 3 से 6 महीने मिनिमम यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं उनको अच्छे से पैक करके वापस रख देती हूँ, क्योंकि हर रोज़ मेरे पास तो टाइम नहीं होता बैग चेंज करने का। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग वो जो कहते हैं ना कि ब्लैक, वाइट, बेज या ब्राउन, आप अगर कलर वेरिएशंस में जाते हैं तो वो एक स्टेटमेंट पीस बन जाता है। ये बैग मैंने, ये वाला बैग मैंने हर कलर के साथ पहना है। ये वाला ऑरेंज बैग, अगेन वन दैट आई वॉर्न अ लॉट, ये मैंने हर कलर के साथ पहना है। सो इस लिमिटेशन में से निकल जाएं कि ब्लैक जो है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए, या वाइट कलर का होना चाहिए, या ब्राउन होना चाहिए। इन 3 कलर से ज़रा बाहर निकलें और थोड़े से कलर्स और वेरिएशन की तरफ जाएँ। बैग्स आई थिंक लाइक ज्वेलरी या लाइक स्टेटमेंट पीसेस। ऑब्वियसली आप इतने महंगे बैग्स ना लेके आपकी बैंक बैलेंस ही बर्बाद हो जाए और आपकी कमर ही टूट जाए। आप वो भी कर सकते हैं जो मैं करती हूँ कि आई गो टू डिज़ाइनर आउटलेट्स एंड देन मैं ढूंढती हूँ चीज़ें, और उनमें से कहीं अगर 70% ऑफ या 60% ऑफ पे चीज़ मिलती है तो मैं ले लेती हूँ। ऑल्सो आपने नोटिस किया होगा कि मेरे बैग्स में कोई भी ऐसा बैग नहीं है जिस पर इतना बड़ा कोई लोगो लगा हुआ है। बहुत से लोग जब डिज़ाइनर बैग्स लेते हैं तो वो सबसे पहले वही वाला बैग लेते हैं जिसके ऊपर ना इतना बड़ा लिखा होता है, गुच्ची, एलवी, प्राडा। ज़रूरी नहीं है। आपने बैग अपनी ज़ात के लिए कैरी करना है या लोगों को दिखाने के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा पॉइंट ये होता है कि अच्छी चीज़ हो, मयारी हो, इवन इफ समथिंग इज़ नॉट अ वेरी बिग ब्रांड, इट डजेंट मैटर। ये मैंने आपको अपने कुछ बैग्स दिखाए हैं, सम ऑफ माई फेवरेट्स। देयर इज़ लॉट्स ऑफ अदर बैग्स, किसी दिन फिर आपको वो भी दिखाऊंगी, अपनी क्लच कलेक्शन भी दिखाऊंगी। बट बैग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात मैंने ज़रूर कहनी थी कि थोड़ा सा प्ले अराउंड करें, इट कैन बी अ रियल फैशन स्टेटमेंट एज वेल। सो अपनी भी बैग कलेक्शन के बारे में ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर आपका कोई फेवरेट बैग है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो से आपको कोई अच्छा मशवरा मिला है तो उसको आगे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।